आदाब। आज का सवाल ये है कि तरक्की पसंद हलके अवाम और नई नस्ल से दूर क्यों हो गए। इसकी कोई एक ख़ास वजह नहीं, ये एक पूरे निज़ाम की शिकस्त है। मगर फिर भी कुछ वजूहात तो हैं जिनके बाइस मैं समझता हूँ कि तरक्की पसंद हलके न सिर्फ अवाम से दूर हो चुके हैं बल्कि दुनिया के सियासी और मुआशी मामलात में भी इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। आइए इनका एक एक करके जायज़ा लेते हैं, मगर इससे पहले ये माजरत कि ये वीडियो थोड़ा सा तवील हो जाएगा क्योंकि ये वजूहात काफ़ी सारी हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। पहली वजह, तरक्की पसंद हलके आहिस्ता आहिस्ता निजी दानिश्वरी के क्लब बनकर रह गए हैं। वहाँ एक ख़ास ज़बान बोली जाती है, मगर ये ज़बान लफ्ज़ों की नहीं, ये सोच की ज़बान है। एक मखसूस जहनियत, एक मखसूस फ़िक्री कल्चर जो सिर्फ एक ख़ास तबके को ही समझ आती है। मसला ये है कि इन हलकों में पुरानी ज़बान, पुराने अदब और पुराने वसाइल पर एक गैर मामूली इसरार है। क्लासिकी शायरी पढ़ी जाती है, क्लासिकी अदब पढ़ा जाता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। क्लासिक्स आर द बेस्ट लर्निंग टूल्स। मगर मसला यह है कि इनसे आगे बढ़ने और इर्तिका को कोई जगह नहीं दी जाती। ये माजी में कैद हैं जहाँ पुरानी नज़में, पुराने अफसाने, पुराने मकाले बार बार दोहराए जाते हैं और उम्मीद की जाती है कि ये जदीद मसाइल का हल फराम करेंगे। मगर सच्चाई ये है कि पुरानी नज़में जदीद ज़िंदगी के सवालात का जवाब नहीं देती। पुराने अफसाने आज के नौजवान के तजुर्बात की अक्कासी नहीं करते। पुराने मकाले आज के डायस्पोरा की पेचीदा शनाख्त के मसाइल को नहीं समझते और इसका नतीजा ये है कि इन हलकों में नौजवान नस्ल अमलन गायब है क्योंकि वो इस सब से रिलेट नहीं कर पाते। वो क्लासिकी अदब से सीख सकते हैं मगर वो उससे मुतासिर नहीं होते। वो पुराने अफसानों को पढ़ सकते हैं मगर उनमें उन्हें अपनी कहानियाँ नहीं मिलती। और जब किसी की सोच सिर्फ वही लोग समझ सकें जिन्होंने वही किताबें पढ़ी हैं, वही नज़में याद हैं, वही हवाले जानते हैं, तो वो सोच अवामी नहीं रहती। वो एक एलीट क्लब बन जाती है और अवाम, ख़ास तौर पर नौजवान, उस क्लब का हिस्सा बनना भी नहीं चाहते क्योंकि वहाँ उन्हें कमतर समझा जाता है, उनकी ज़बान को कमतर समझा जाता है और उनके तजुर्बात को कमतर समझा जाता है। दूसरी वजह, हम इंसानी नफ्सियात को समझने में नाकाम रहे हैं। तरक्की पसंद सोच ने इंसान को एक मुआशी और सियासी इकाई समझा। उसने इंसान को उसकी मुकम्मल नफ्सियाती पेचीदगी में नहीं देखा। मगर इंसान सिर्फ अक्ल ही नहीं है, इंसान सिर्फ मफाद से नहीं चलता, इंसान जज्बात से चलता है, खौफ से चलता है, उम्मीद से चलता है, शनाख्त से चलता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग से चलता है। हम महज आदाद शुमार पेश करके इंसान को कायल नहीं कर सकते। हमें उसकी दास्तान को सुनना होगा, उसके तजुर्बात को समझना होगा, उसकी ख्वाहिशात को पहचानना होगा। डायस्पोरा के नौजवान नस्ल की नफ्सियात तो और भी पेचीदा हैं। वो दो सकाफ़तों के दरमियान परवान चढ़ते हैं। उनकी शनाख्त में तज़ाद है, उनके जज्बात में उलझन है, उनकी ख्वाहिशात में कशमकश है। वो एक तरफ बरतानवी मुआशरे का हिस्सा हैं जहाँ उन्हें एक मखसूस तरह की आज़ादी मैसर है और दूसरी तरफ उनके घर की सकाफ़त है जहाँ रिवायात हैं, तवक्कुआत हैं और ख़ानदानी दबाव हैं। इन दो दुनियाओं के दरमियान रहना कोई आसान काम नहीं, मगर आज की तरक्की पसंद सोच को ये ज़ाविया नज़र ही नहीं आता। ये नौजवान नस्ल की दाखिली दुनिया को छूती ही नहीं, ये उनकी शनाख्त की कशमकश को समझती ही नहीं, ये उनके लोनलीनेस के एहसास को पहचानती ही नहीं। और जब एक सोच या एक आइडियोलॉजी नई नस्ल से कट ऑफ हो जाए तो वो तरक्की पसंद कहलाए जाने का हक खो देती है। तीसरी वजह, तरक्की पसंद हलके मीडिया की ताकत को न समझ पाए। क्यों? क्योंकि तरक्की पसंद रिवायत में लफ्ज़ को तस्वीर और आवाज़ पर फौकियत दी गई। किताब को वीडियो से ज़्यादा मोतबर माना गया, मजमून को रील से ज़्यादा कारगर समझा गया। मगर आज की दुनिया में मीडिया वो मैदान है जहां सोचें सोची नहीं जाती,
ट्रांसफ़र की जाती हैं। सोशल मीडिया, वीडियोस, शॉर्ट क्लिप्स, पॉडकास्ट, इन्फोग्राफिक्स, ये वो ज़बानें हैं जिन्हें नौजवान समझते हैं, अपनाते हैं और उन्हें अपना वक्त देते हैं। उनकी मालूमात यूट्यूब चैनल से आती है, उनकी तफरीह टिकटॉक और इंस्टाग्राम से आती है और उनकी सियासी माशरती आगाही भी सोशल मीडिया से ही आती है। और ये किसी से छुपा नहीं है। मगर तरक्की पसंद गुफ्तगू आज भी पुरानी किताबों और लंबे लेक्चर्स तक महदूद है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारा अदब क्लासिक्स तक महदूद है। ये एक ही मसले की दो शक्लें हैं, माजी का इसरार और हालिया रुझानात से दूरी। तरक्की पसंद हलकों ने इन टूल्स को या तो नज़रअंदाज किया या उन्हें नापसंदीदा करार दिया, और तौजीह ये कि भाई अब हम इस उम्र में कहाँ ये सब सीखें। तो जनाब फिर पीछे हटकर नए आने वालों को रास्ता दीजिए, क्योंकि जब आप उस मैदान में नहीं होते जहां गुफ्तगू हो रही हो तो आपकी आवाज़ सुनी नहीं जाती, चाहे वो आवाज़ कितनी ही बुलंद हो। चौथी वजह, हमने जद्दोजहद को रोमांटिसाइज कर लिया है और प्रोग्रेस और अचीवमेंट से डरने लगे हैं, जो कि एक नफ्सियाती दिफाई लाहेअमल है। जब इंसान नाकामी से डरता है तो वो कोशिश को इखलाकी फजीलत बना लेता है। ये कहना कि हम छोटे हैं मगर खालिस हैं, हम नाकाम ज़रूर हैं मगर किसी का इस्तेहसाल तो नहीं करते, ये खुद को तसल्ली देने का एक तरीका है, कोई हिकमत अमली नहीं। डायस्पोरा में तो ये और भी वाज़ेह है। छोटे छोटे हलके, वही गिने चुने लोग बार बार उन्हीं कमरों में जमा होते हैं, वही पुरानी बातें दोहराते हैं, उन्हीं किताबों के हवाले देते हैं, वही पुरानी इनकलाब की नज़में एक दूसरे को सुनाते हैं, चाय पीते हैं और घर चले जाते हैं। जबकि बाहर की दुनिया में खलाई सयाहत की एडवांस बुकिंग्स हो रही हैं, बिलियनियर्स ट्रिलियनियर्स बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का दौर दौरा है, इदारे दुनिया भर में अपने कदम जमा रहे हैं, मगर तरक्की पसंद अपनी आवाज़ अपने पड़ोसी तक पहुंचाने से भी कासिर हैं। तरक्की का मतलब महज नारेबाजी नहीं, यानी तरक्की पसंदी सिर्फ एक नारा नहीं है। तरक्की का मतलब है खुद मुख्तारी, तरक्की का मतलब है वसी असर, तरक्की का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रसाई, ताकि हम लोगों के मसाइल जान सकें और उन मसाइल के हल तलाश कर सकें। मगर इसके लिए खुद अपने वसाइल को, अपनी रीच को और अपनी पोजीशन को बड़ा करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बड़े होने से डरते हैं तो हम तरक्की नहीं कर सकते, हम सिर्फ जमूद को गले लगा सकते हैं, और ये जमूद हमें एक छोटे से कमरे में कैद रखेगा, जबकि जिन्हें हम निजत पसंद कहते हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे। पांचवी वजह, मुआशी कमजोरी ने तरक्की पसंद हलकों को महदूद कर दिया है। ये एक तल्ख हकीकत है मगर हकीकत है। एक सोच जो मुआशी इंसाफ की बात करती है मगर खुद मुआशी तौर पर कमज़ोर है, वो सोच एक तज़ाद है। हम अपना पैगाम नहीं फैला सकते अगर हमारे पास वसाइल नहीं, हम कंटेंट नहीं बना सकते, बड़े पैमाने पर प्रोग्राम्स नहीं कर सकते, टीम्स नहीं रख सकते, पब्लिसिटी नहीं कर सकते। डायस्पोरा में तरक्की पसंद हल्के अक्सर रिहायशी इलाकों के छोटे हॉलों, दुकानों के पिछले कमरों या किसी के ड्राइंग रूम्स तक महदूद हैं, जबकि दूसरी सोचें, चाहे वो मजहबी हल्के हों, कॉम्परस हल्के हों या तिजारती ब्रांड्स हों, उनके पास वसाइल हैं, उनके पास पहुंच है, उनके पास टीमें हैं, पब्लिसिटी के ज़राए हैं। और जब नौजवान देखते हैं कि तरक्की पसंद सोच कमज़ोर है, वसाइल से महरूम है, तो वो उसे गैर मौसर समझते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी सोच चाहते हैं जो अमली हो, जो कामयाबी का रास्ता दिखाए और जो मुस्तकबिल की ज़मानत दे। छठी वजह, लोग अब लेक्चर से मुतासिर नहीं होते, वो चाहते हैं बातचीत, शराकत और अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी। हर तरफ लोग उसे बता रहे हैं क्या सोचना है, क्या करना है, किसे सुनना है, किसे नहीं। वो चाहता है कि उसकी आवाज़ भी सुनी जाए, वो चाहता है कि उसके तजुर्बे को भी कदर दी जाए। डायस्पोरा की नौजवान नस्ल के पास तो ख़ास तौर पर बताने को बहुत कुछ है। वो एक हाइब्रिड शनाख्त रखते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी शनाख्त को समझा जाए, सुना जाए। मगर तरक्की पसंद हक के ज़्यादातर सुनने के बजाय सुनाने में मसरूफ़ हैं। वो एक मखसूस नज़रियाती लकीर पर चल रहे हैं, और जो उस लकीर से हटकर बात करे
उसे या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है या वो उनकी नज़रियाती एग्जाइल का निशाना बन जाता है। तरक्की पसंद सोच अगर सिर्फ बोलती रही और सुनना भूल गई तो वो इर्रेलेवेंट हो जाएगी, और हो रही है, जिसके बायस उसकी बात का दुरुस्त होना या ना होना बेमानी हो जाएगा। सातवीं वजह, तरक्की पसंद हलकों का आबाई वतन की याद और मौजूदा वतन से बेउल्तफाती का रुझान तवज्जो का तालिब है। वैसे ये रुझान सो कॉल्ड रिजत पसंदों में भी उतना ही मकबूल है। वो भी अपनी तवज्जो, तवानाई और अपने वसाइल अपने आबाई मुमालिक की तरफ ज़्यादा सर्फ करते हैं, और जिस मुल्क में वो रहते हैं, जिस मुल्क में उनको मुआशी इस्तेहकाम, तहफ़्फ़ुज़ और इजहार राय की आज़ादी मिली है, और जिस मुल्क में उनकी नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल है, उसको वो किसी और की जिम्मेदारी समझते हैं। ये किसी हद तक तो समझ में आता है कि हाँ, आबाई वतन में हमारे अजीज़ हैं जिनके मसाइल हमें अपने लगते हैं, वहाँ के लोग हमें अपने लगते हैं, वहाँ की सियासत हमें अपनी लगती है, क्योंकि उससे हमारी जवां उम्री की यादें जुड़ी हैं। मगर जब हम बरतानिया में रहकर अपने आबाई मुल्क की सियासत पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और बरतानिया की सियासत, बरतानिया के मसाइल, बरतानिया के नौजवानों के मुस्तकबिल को इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं कि यहाँ तो सब कुछ ठीक ही है या ये हमारा मसला नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी मौजूदा हकीकत से मुनक़ता हो रहे हैं, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल से मुनक़ता हो रहे हैं, और ये वही माजी को रोमांटिसाइज करने की एक और शक्ल है। एक तरफ हम वतन की याद को रोमांटिक बना रहे हैं, दूसरी तरफ हम इस मुल्क को नज़रअंदाज कर रहे हैं जहां हमारी औलाद पैदा हुई, परवान चढ़ी और मुस्तकबिल गुजारेगी। इस रुझान का एक बहुत तारीख पहलू भी है जिसका जिक्र मैं अगले वीडियो में करूंगा। फिलहाल ये थी वो वजूहात जिनके बायस तरक्की पसंद सोच अपना रास्ता भूल रही है, और ये कोई नज़रियाती बहस नहीं है, ये एक हकीकत है जो हम साउथ एशियन डायस्पोरा में डेली बेसिस पर देख रहे हैं। अगले वीडियो में हम इन वजूहात के नताइज और असरात का जायज़ा लेंगे ताकि हमें इस मामले की गहराई का सही अंदाज़ा हो सके। अब तक के इस तज्ज़िये पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आदाब।